लेकिन इनको महीना का 1,000 रुपया मिल रहा है। क्या 1,000 रुपया में इन लोगों को होगा कुछ? ये आप लोग बताएंगे। तो वो हम लोग को भी हम वेतनमान मिलना चाहिए, 30 दिन का काम देना चाहिए, वेतनमान घोषित कर, सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए, और हम लोग को पेंशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब उनकी पेंशन है तो हमारी भी पेंशन होनी चाहिए। वो जब कार्य करता है एक नेता हुए बताएंगे, अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं। मनेर क्षेत्र से आए हैं। मनेर से। आप लोगों को इस बारे में और कुछ कहना है? कहना है कि हम लोग के घर से निकाला गया, बाकी प्रोत्साहन राशि के बारे में ही देता है। काम करते हैं तो प्रोत्साहन राशि देता है, और हम लोग का सरकारी कर्मचारी किया जाए, कम से कम रात दिन दौड़ाते रहता है। या कोरोना से लेकर के कोई काल आ जाए तो उसमें आशा का कुछ नहीं लगता है। बाकी सरकार क्या करता है, एगो मुद्दा बना लिया है कि आशा को हमने घर से निकाल करके और उनको एक काम करवा लिया जाए, और उनको पैसा के सोच नहीं किया जाए, क्योंकि उसके लिए हम लोग का सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, कम से कम 20,000 रुपया वेतन दिया जाए कम से कम, काहे कि वो अपने बैठ करके सीएम लेता है। और हमारे आशा दीदी को कहना है कि हमने लॉकडाउन में भी काम किए, लेकिन हमारे लॉकडाउन का भी एक पैसा नहीं मिला, और बताएंगे कि सरकार इस पर क्या चाहते हैं। जबकि अगर हमें जब पैसा नहीं देना था तो हम लोग को काम नहीं देते, और जब काम दिए हैं तो हम लोगों को पैसा दीजिए, और पैसा दीजिए तो 10,000 से कम नहीं, और नहीं तो हम अपने इस धरना को जारी रखेंगे। और पूछते हैं अगले दीदी से कि और क्या बताते हैं। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग चलेंगे और दूसरे दीदी से बात करते हैं कि इन लोगों को क्या कहना है। हम लोग 2006 से आशा कार्यकर्ता हैं, दिन रात काम करने के बावजूद भी हमें मानदेय नहीं मिलता है, और हम लोग को जो पारितोषिक क्लासिक जो दिया जाता है खंडित करके, वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक स्थायी निश्चय वेतन चाहिए जो आपको देना, अगर आप नहीं हम लोग को दिया जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग सभी आशा कार्यकर्ता रहेंगे। देखेंगे ऊपर खुले आसमान दिखाई दे रहा है, नीचे में कितने तापमान है, फिर भी इन लोग अपने हक के लिए इस हर पंचायत से, हर जगह से, पूरे पटना जिला से चलकर आज ये गर्दनी बाग के धरती पर आ चुके हैं। और धरती पर तो दूर की बात है, ये गाड़ी चलने वाले रोड पर बैठे हुए हैं। हो सके अगर बारिश यहाँ पर अभी होता है तो ये लोग कहाँ बैठेंगे, इन लोगों को क्या सोचेंगे। इस पर हमारे तेजस्वी यादव और जो भी है उन लोगों से कहना है कि जितने जल्द इन लोगों को जो भी मंथली है वो इन लोगों को दिया जाए। इस बारे में आप लोगों को और कुछ कहना है? दीदी थोड़ा सा साइड देंगे, दीदी खड़ा हो जाइए दीदी थोड़ा आप, और अपना परिचय बताएंगे, कहाँ से आए हैं और बताएंगे कि आपका क्या समस्या है। नारुआ ब्लॉक से आए हैं। हम लोग को पेमेंट नहीं है, हम लोग ऐसे 24 घंटा फिर न खट रहे हैं। हम लोग मानदेदार सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, हम लोग टीकाकरण सब चीज करते हैं पूरा, तब पर भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। और आपका भी कुछ कहना है? दीदी आपका कुछ कहना नहीं है तो धरना पर क्यों आए? बोलिए, खड़ा हो जाइए दीदी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो 1 मिनट बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अगर सरकार जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग कल हॉस्पिटल में ताला कल से बंद करेंगे, इसलिए सरकार को मेरी कहना है कि जल्द से जल्द सुनवाई ले। अच्छा दीदी, आप लोग जब ताला बंद कीजिएगा तो जो मरीजे रहेंगे, एक्सीडेंटल हो या किसी डिलीवरी पेशेंट महिला हो, चाहे किसी तरह के अन्य लोग हो, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए सरकार अपना सोचे कि कहाँ जाएंगे। अगर सरकार सोचेंगे उसके लिए कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर मरते उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? हम लोग नहीं लेंगे, सरकार लेगी, सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम लोग मर रहे हैं तो क्या सरकार सुनवाई ले रही है? इतना तापमान में यहाँ से वहाँ भूखे मर रहे, सुनवाई ले रही है? हम लोग नहीं घर खोलती है। जिस तरह से वो हम लोग के लिए वो कान बंद किए हुए हैं, उसी तरह से उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम नहीं तो वो भी नहीं, जब हम लोग हैं तभी वो हैं, हमसे वो हैं, उनसे हम नहीं हैं। हम लोग उनको बैठाए हैं कुर्सी पर, तो हम लोग के लिए सोचना होगा, हम लोग के लिए सोचना होगा। हमारी हक की लड़ाई है,
हमारी हक। हम आशा फैसिलिटेटर दीदी को 30 दिन का काम लेता है, अब 20 दिन का प्रोत्साहन राशि देता है। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को वेतनमान चाहिए। हम लोग को 30 दिन का काम चाहिए, 30 दिन का वेतनमान चाहिए, और हम लोग को पेंशन भी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में यदि कोई नहीं पूछेगा तो हम लोग किधर भटकेंगे। आज हमारी शरीर है, दिन रात कार्य कर रहे हैं बिना किसी तरह का डर भय का। ये कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकलता था, अपनी जान को कुर्बानी दे करके घर घर कोरोना को मरीज से लेकर के कोरोना का दवा तक वितरण किए हैं, और वैक्सीन तक घर घर जाके दिलवाए हैं। तो क्या इनको इतना भी विचार नहीं होना चाहिए? इनका इतना भी हमदर्दी नहीं चाहिए? उनको पेंशन चाहिए, हमको पेंशन नहीं चाहिए। चलिए, और हम अपने वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। इन लोगों को तनख्वाह आप क्या का 1 दिन का पानी पीते होंगे, लेकिन इनको महीना का 1000 रुपया मिल रहा है। क्या 1000 रुपया में इन लोगों को होगा कुछ? ये आप लोग बताएंगे। और दीदी लोग से पूछते हैं कि क्या इनके महीना सही ढंग से मिलता है या नहीं मिलता है। आप लोग बताएंगे दीदी कि महीना आप लोग का सही से मिलता है या नहीं मिलता है? कभी नहीं मिलता है, ये महीने का 4 महीने 6 महीने नहीं मिलता है। कभी बहुत दिन काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं। अच्छा, आप लोग का जो 1000 मिल रहा है, क्या उससे पहले जिस तरह से आप लोग आज बैठे हैं उस तरह से आप लोग और कभी बैठे हैं? हाँ, हुआ है, 2018 में हुआ था। बहुत अभी आप लोग का 1000 रुपया है, लेकिन इससे पहले कितना था? और आप लोग कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं हम लोग समझते हैं। और फिर भी 2006 से काम कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं मिलता था, अब मात्र 1000 भीख के तरह मिलता है। इन लोगों को कहना है कि हमारे 1000 भीख का तरह मिलता है, और इनके सोचेंगे आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इन लोगों को पैसे के कारण, धरने के कारण आज इन लोगों को बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या इसके बारे में आप लोग सोचेंगे, समझेंगे? और दीदी आप लोग बताएंगे कि जो आज आप लोग का धरना पर बैठे हैं, आप लोगों की इस बारे में क्या कहना है? हमारी कहना है कि हमारी मांगे सरकार पूरी करे। हम लोग कोरोना काल में रात दिन एक करके ड्यूटी किए, उस समय सरकार कहाँ गई थी अपने करने? हम लोग घर के कन्या थे, बनने क्यों बनाया? आप लोगों को जो 1000 रुपया मिला उसके कारण बैठे, और किसी और मकसद है आप लोगों का? 1000 भी 6 महीना से नहीं मिल रहा है। 2018 में 1 साल का नहीं मिला, 1 साल मत पैसा दिया, 6 महीना से रोके हुए। आप लोग धरना किस लिए कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं? हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हुए हैं कि एक मजदूर को भी वेतन है, और सरकार भी एक कार्य करता है, हमारा नेता भी एक कार्य करता है। जब उसको पेंशन और वेतन का हक है, तो हम लोग जो रात दिन हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को वर्कर जो बनाया, हम लोग से काम जो लिया, तो वो हम लोग को भी हम वेतनमान मिलना चाहिए। 30 दिन का काम देना चाहिए, अब वेतनमान घोषित कर, सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए, और हम लोग को पेंशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब उनकी पेंशन है तो हमारी भी पेंशन होनी चाहिए। वो जब कार्यकर्ता एक नेता है, वो 5 साल के लिए अधिकार में है, तब उनको पेंशन है। हमारी 60 साल की बात आ रही है, 60 साल जब हम लोग खटेंगे तो हम लोग को पेंशन क्यों नहीं, हम लोग को वेतनमान क्यों नहीं, हम लोग सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं? वो जवाब दे, जल्द से जल्द अभिलंब हम लोग को वेतनमान करे, और हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए, पेंशन चाहिए। सरकारी कर्मचारी हम लोग को 9 सूत्री मांग जल्द से जल्द अभिलंब हम लोग का पूरा करे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। अरे बोल बहना हल्ला बोल, आशा दीदी हल्ला बोल, आशा बहना हल्ला बोल। और इन लोगों को कहना है कि हमारे 9 सूत्री का मांगो हमारे पूरी की जाए, और हमारे जो है कि 1000 में कुछ नहीं होगा, हमें 10,000 की महीने बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। और आप लोग को अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय